हमने ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान बढ़ाया है राजस्थान का। लगभग इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा में बिताया है। 15 वर्षों तक चौके आप चौके बिल्कुल चौके हैं, लेकिन सुनो, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का एक यही तो वास्तव में मौका है। वास्तव में ये धरातल कार्यकर्ताओं की पहचान है, जो मोदी जी हर कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। एक बार विधायक बनने में राजस्थान का सीएम बना दिया मोदी जी ने। भारत के प्रत्येक नागरिक को मोदी जी पर पूरा गर्व है। मोदी जी पे पूरा गर्व है पूरे भारत को। और जो मैं राहुल गांधी जी के लिए संदेश देना चाहता हूँ, भजनलाल शर्मा के बारे में क्या? भजनलाल शर्मा बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने चलाया था कि मोदी एक बनौती है, मोदी बनौती नहीं, राहुल गांधी खुद एक बनौती है। कोई नहीं है। आप ये एक चीज ये भी बताइए, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं राजस्थान में, अनीता बघेल और कैलाश चौधरी का नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है सरकार पूरी बैलेंस चलेगी? बैलेंस चलेगी। गुड गवर्नेंस, मोदी सरकार ने गुड गवर्नेंस दिया है। एक जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते मैं संगठन का मंडल अध्यक्ष था और कार्यकर्ता होने के नाते भजनलाल गुड गवर्नेंस राजस्थान में आम करते सुनने वाला है। देखिए बिल्कुल, शशि मोहन जी मेरे साथ मौजूद है। शशि मोहन जी क्या जानकारी? इसके बाद में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 2 ऐसे नाम है। हालांकि जिले एक भी हैं और 2 भी हैं, कह सकते हैं आप। पुराने स्वरूप में देखें तो विद्याधर नगर जयपुर में था, दूदू जयपुर में था। विद्याधर नगर से आने वाली दिया कुमारी जो रिकॉर्ड वोटों से जीती है, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा 71,000 प्लस वोट से जीती है, वो उप मुख्यमंत्री होंगी। इसके साथ में प्रेमचंद बैरवा डॉक्टर है, पेशे से MBBS है, दूसरी बार विधायक बने। बाबूलाल नागर जैसे नेता को हरा के हैं जो निर्दलीय विधायक थे और मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में थे। हालांकि बाबूलाल नागर की शैली को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, ऐतराज था, और उसके बाद में प्रेमचंद बैरवा जीत करके आए हैं। और भजनलाल शर्मा, आप देखिए कि एक ही जिले से तीनों नाम हैं। मुख्यमंत्री जयपुर से, उप मुख्यमंत्री 2 हैं, वो जयपुर से, और ये जयपुर के लिए गर्व की बात है। हालांकि पार्टी ने कितने समीकरण देखे हैं, कितने नहीं देखे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि जब मोदी है तो पार्टी को लगता है कोई समीकरण देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मोदी का फेस पर्याप्त है। और आपने देखा कि भजनलाल शर्मा लगातार 4 बार प्रदेश महामंत्री रहे। सबसे पहले अशोक परनामी, आपको ध्यान होगा जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी और भजनलाल शर्मा तब भरतपुर के जिलाध्यक्ष थे, और जब अशोक परनामी भरतपुर गए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उनका बड़ा कार्यक्रम कराया भजनलाल ने, अशोक परनामी प्रभावित हुए और उनको जयपुर लेकर के आए। और जयपुर अपने संगठन में प्रदेश महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी थी। भजनलाल शर्मा ने अशोक परनामी के राइट हैंड के रूप में काम किया, उनका सारा काम संभाला। और जब मदनलाल सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने, उस दौरान भी भजनलाल शर्मा उनकी प्रदेश महामंत्री के रूप में उनकी टीम में मौजूद रहे। और जब पिछला विधानसभा चुनाव था और हम उनसे बात किया करते थे तो कहते थे कभी औपचारिक बातचीत में कि भाई साहब स्वास्थ्य का आप ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो उनका कहना था कि बोले चुनाव के काम में, प्रेशर में, वर्कलोड में उन्होंने कहा कि उनके डायबिटीज हो गई है। और इस डायबिटीज की बात को उन्होंने बड़े दुख से बताया। बीच में उनके हार्ट की कुछ परेशानी जैसी हुई, उनको लगा कि डॉक्टर GH शर्मा से मिलना चाहिए, वो जयपुर हॉस्पिटल जाते थे। और लगातार सतीश पूनिया की टीम में, CP जोशी की टीम में, 4 टीम में प्रदेश महामंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने काम किया है। और अब उनको इनाम मिला है राजनीति में आने का, लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में आने का, सांगनेर सीट से। सांगनेर सीट सुरक्षित सीट नहीं है, लेकिन अघोषित रूप से बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने यहाँ पर बहुत मेहनत की, लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज के ऊपर तरजीह भजनलाल शर्मा को वहां के वोटर ने दी, और उस वोटर को सम्मान दिया बीजेपी के इस फैसले ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना करके। जो बात हम लगातार कह रहे थे, अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं है, अगर कोई दूसरा चेहरा आ रहा है, तो प्रस्ताव वसुंधरा राजे से ही रखवाया जाएगा। और वही बात हुई, प्रस्ताव वसुंधरा राजे से रखवाया गया। वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची थी और उस पर्ची को पार्टी के विधायकों के सामने वसुंधरा राजे ने रखा और उन्होंने कहा कि वो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री यानी विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखती है। और इसी के साथ में सबने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को सहमति जताई। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री तय कर दिया गया। इसके बाद में राजनाथ सिंह ने प्रेस के सामने 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने दिया कुमारी का नाम दिया सिंह के रूप में लिया, जो जयपुर के पूर्व राज परिवार से आती है। सवाई माधोपुर से पहली बार विधायक बनी 2013 के चुनाव में। और आपको ध्यान होगा आशीष, 10 सितंबर 2013 का वो दिन जब अमरूदों के बाग पर नरेंद्र मोदी PM इन वेटिंग के रूप में आए। वसुंधरा राजे की जो स्वराज संकल्प यात्रा थी उसका समापन जयपुर में हुआ। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की भीड़ का दावा तब बीजेपी ने किया था। बीजेपी लोगों को लेकर के आई। उस समूह की मौजूदगी में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और वसुंधरा राजे दोनों को पार्टी के अंदर लेकर के आई थी। और तब भी राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका थी।
दिया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ दोनों ही राजनाथ सिंह से पहले से परिचित थे, पहले से संपर्क में थे और राजनाथ सिंह अब एक बार फिर दिया के लिए नया संदेश लाने वाले बने हैं। आज ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर आए हैं और ऑब्जर्वर के रूप में उन्होंने दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी घोषणा की है। यानी देखिए, वैसे संविधान में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं होता, इनकी शपथ अलग से नहीं होती, लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। कैबिनेट मंत्री जो होता है कैबिनेट में, उसी को उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उसे विशेष दर्जा उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का मिलता है। और इस नाते दोनों का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। प्रेमचंद बैरवा MBBS है और पिछली बार जब चुनाव था तो जब 2013 का समय था तो प्रेमचंद बैरवा पहली बार जीत करके आए थे। बहुत सरल स्वभाव के नेता हैं, लेकिन उनकी ये सरलता ही दूदू में उनकी जीत का रास्ता तय करने वाली बनी है। बाबूलाल नागर का जो एग्रेशन था, बाबूलाल नागर को लगता था कि उनके एग्रेशन से लोग उनके साथ आते जाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी शैली से प्रभावित होंगे। लेकिन कई बार जब दूदू के लोगों से हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि बाबूलाल नागर के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मंडी में चुनाव कौन लड़ेगा? मंडी में बाबूलाल नागर के पुत्र चुनाव लड़ेंगे। जिला परिषद में कौन लड़ेगी? उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ेगी। तो एक ही परिवार के खिलाफ जिस तरीके से कामा में जो जाहिदा खान के खिलाफ लोगों की नाराजगी दिखी, वही नाराजगी बाबूलाल नागर के खिलाफ दूदू में दिखी और यही कारण रहा कि प्रेमचंद बैरवा जैसे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को लोगों ने चुना और उनके लोगों के चुनाव को बीजेपी ने आज यहाँ सम्मान दिया उप मुख्यमंत्री के रूप में। साथ में वासुदेव देवनानी, देखिए 2003, 8, 13, 18 और 23 लगातार 5 बार विधायक बनने वाले वासुदेव देवनानी का संभवतः ये आखिरी कार्यकाल है, क्योंकि देवनानी खुद चुनाव से पहले हमें अनौपचारिक बातचीत में कहते